सो पंजाब कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में शिकस्त तहरीक इंसाफ के लिए नई परेशानी खड़ी करती है। वज़ीर आज़म इंतखाबी नताइज पर बरहम भी हैं और मायूस भी हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ लाहौर में PTI रहनुमाओं को तलब किया। जनूबी वस्ती और शुमाली पंजाब की अलग अलग रिपोर्ट्स भी मांग ली हैं। PTI एहतसाब और करप्शन के खिलाफ बयानिया लेकर, आपको याद है, इक़्तिदार में आई थी और पंजाब में वोटर प्रॉब्ली इतना इम्प्रेस इस बात से नहीं नज़र आया। अपेरेंटली जो कंटोनमेंट के इंतखाबी नताइज हैं उनसे तो यही लग रहा है। पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज साहब, कंसर्न तो हैं वज़ीर आज़म, आप ज़रा हमें उनका कंसर्न का लेवल बताइए। आप लोग पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो कितने परेशान हैं हालिया इन नताइज को लेकर, या फिर सब कुछ ठीक है जनाब, किसी एक हल्के में ज़रा ज़्यादा सीटें मिल गई तो किसी में कम मिल गई, आपको यही एहसास है या फिर आप लोगों के लिए ये मामला संजीदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने अपने इंट्रो के अंदर जो फवाद चौधरी साहब की उस बात के ऊपर डिस्कशन की कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, स्पेशली ज़राअत से मुतल्लिक़ लोगों की, मैं आपको एक गोशगुजार कर दूं कि पिछले 3 सालों के अंदर पंजाब के अंदर पहली दफा आपको नजर आएगा 70-72 सालों में फसलें, जितनी सब्जियों थी उनकी काश भी जगह बेहतरीन हुई और फिर उसके आपको भरपूर तरीके से अदा हुई है। किसी किस्म की कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है ना जी। तो अच्छा, पता है फयाज साहब, हम आपको दोबारा कॉल कर लेते हैं क्योंकि एकदम से सिग्नल जो है ना डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया है। तो लेट आवर टीम कॉल यू अगेन, क्योंकि आपसे हमने बातें तो कर ली और खास तौर पे जगह आप बदल लें एज ए नॉट जगह वैसे अपनी लोकेशन। जैसे जब हम घर में बातें कर रहे होते हैं तो कहते हैं जी खिड़की के पास चले जाओ तो ये ज्यादा क्लियर रिसेप्शन आ जाएगी। दैट इज व्हाट वी मेंट। वी स्टिल वांट टू टॉक टू यू, क्योंकि बहुत सी बातें स्पेशली अबाउट दीज, देखिए कहीं भी इस किस्म के इलेक्शंस हो रहे हो, जैसे कंटोनमेंट बोर्ड की हम बात कर रहे हैं और एक्सपेक्टेशन आपकी कुछ और हो और नतीजा कुछ और आए तो कुछ टेंशन तो हो ही जाती है और फिर आपका दिल चाहता है कि आप कुछ बदलें ताकि आपके हक में वोट्स आए। तो दैट इज समथिंग दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो वाला नारा जो है उसको जरे पसे पर्दा डाल दिया और क्या किया उसको एक नया नारा कॉइन किया, काम को इज्जत दो, काम को वोट दो। सो ये नारा जो था इनके कंटोनमेंट के इंतखाबी मार्कों में हमें। फयाज साहब हमारे साथ हैं, आपको आवाज आ रही है? ये आ रही है आवाज। जबरदस्त। तो सर बताइएगा कितना मैटर ऑफ कंसर्न है? क्लियर कर रहा था कि जो फवाद चौधरी साहब ने बात कही है 100% दुरुस्त कही है। ज़राअत शोबे से मुतल्लिक़ लोग पिछले 3 सालों में इंतहाई खुश है हमारी हुकूमत से, क्योंकि उनकी फसलों की कीमत भी मिल रही है, कोई लायबिलिटी जो है गन्ने की और बाकी गंदम की जो शुगर मिलें और फ्लोर मिल होती है उनकी तरफ से नहीं है। और पीछे जो आपके 10 साल थे उनके अंदर तो अरबों रुपए गन्ने के काश्तकारों के वाले शुगर मिलों ने और मुख्य शुगर मिलों देने होते थे। तो बात फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक ही। अब आते हैं सब्जेक्ट की तरफ। आपने कहा कंटोनमेंट बोर्ड, तो जनाब अपने है नंबर गेम से चीज देखें तो 63 के साथ हम नंबर 1 है, ठीक है जी। और पंजाब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि फयाज साहब आप कहाँ हैं इस टाइम? आप जरा खिड़की के, और अभी हम पहले आपसे बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक, खिड़की के पास नहीं आ जाते आप जरा थोड़ा सा? आप ठीक हो गए? जरा ठीक हो गए? हाँ कुछ बेहतर। कैरी ऑन जी। अच्छा ठीक है। यहाँ पूरे पाकिस्तान के अंदर 55 आजाद कैंडिडेट इलेक्शन जीते हैं। उन 55 में से आई थिंक सो कि तकरीबन 36-38 जो है वो PTI के हैं। वो क्यों PTI के हैं? उनमें से कुछ जगहों के ऊपर तो जो है वो इलेक्शन ओपन कर दिया गया था, टिकट नहीं दिया गया था क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा थे PTI के। और कुछ जगहों पे जिसको टिकट नहीं मिला उसने नाराज होकर PTI का झंडा उठा के जो अपनी कैंपेन की वो इलेक्शन जीत गया। तो सारे के सारे PTI में शामिल हो रहे हैं। इस तरह 102 के करीब 219 में से PTI के लोग जीते हैं, 63 प्लस वो 38 आजाद। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बुरा रिजल्ट नहीं है, हमने अच्छा रिजल्ट दिया है। हाँ, अब 2 शहर है जिनके हवाले से चीजें अलार्मिंग है, एक पिंडी और एक लाहौर। लेकिन देखा जाए तो लाहौर के जो पिछला रिजल्ट था उससे कुछ बेहतर PTI का है जो पिछला कंटोनमेंट का था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा होना चाहिए था। पिंडी का रिजल्ट बुरा है कि वहां पे सीटें तकरीबन हमने जीती हैं सारी MNA MPA की। तो बाकी आप देख रहे सरगोदा हमने इनको शिकस्त दी, खारियां हमने दी, जेलम हमने दी, फिर उसके बाद गुजरावाला वॉश आउट किया इनको, जो ना जो इनका गढ़ था। तो कोई ऐसी चीज नहीं तो है। सर यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब चैप्टर में इस बारे में कोई तशवीश नहीं है और वजीर आजम को ये सारी बातें आपने बताई हैं वो मुतमईन हो गए?
नहीं, तशवीश की बात नहीं है। एक होता है कि कंसर्न सुने होता ये है कि जो कामयाब तंजीमें, कामयाब अदारे, कामयाब खानदान होते हैं, वो अपनी हर चीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस एक इंडिजीनियसली करते हैं। इंडिजीनियसली तो वो होगी, लेकिन जो ना आप अपरेंटली जो चीजें नजर आ रही है उसमें बुरा रिजल्ट भी नहीं है। आप कहें ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा नहीं है तो बुरा नहीं है। हम नंबर 1 है हर हवाले से। जो नजर आ रहे फैक्ट्स उधर भी नंबर 1 है। जो मैंने आपके सामने रखे हैं कि आजाद जो है वो तकरीबन 60%, 65% जो है वो पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसको बेहतर करने के लिए हम तो सर ये हमने आपका पॉइंट ले लिया, आप समझते हैं बुरा नहीं है। इसको बेहतर करने के लिए आप लोग काम करेंगे, सोच रहे हैं, आपस में बात तो हो रही होगी ना कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने तकरीबन 4 रीजन हमारे पंजाब के हैं, साउथ है, नॉर्थ है, वेस्ट है, सेंट्रल पंजाब है, उन सारों की जनाब उन्होंने अलग-अलग पूरी डिटेल मांगी है। और फिर अगले जाती इलेक्शन के हवाले से कम से कम ये चीजें जो दोबारा से लोग कहते हैं ना हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर, तो कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी, एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, एक कामयाब पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, उसके हेड की हैसियत से इंस्ट्रक्शन दी है कि वो गलतियां ना हो इन कंट्रोलर। अच्छा फयाज साहब, वो गलतियां ना हो ये आपका कहना है, वो गलतियां आइडेंटिफाई हुई हैं कि वो गलतियां क्या हैं जो नहीं होनी चाहिए? होता है, देखो हर जगह पे होता है। हमारी क्योंकि बड़ी पार्टी है, नून लीग का तो टिकट एक बंदे ने लिया, बस ले लिया। हमारे यहाँ 6 कैंडिडेट थे, 6 के 6 जना बड़े पोटेंशियल थे। अब उसमें कुछ जगहों पे टिकट नहीं मिला तो वो बंदा खुद खड़ा हो गया, तभी आजाद ज्यादा जीते हैं। तो उस पे ये है कि नेक्स्ट टाइम से इलेक्शन में टिकट देना और फिर टिकट देने के बाद जो बाकी लोग रह जाएं 2, 3, 4, 5 उनको अच्छे तरीके से कवर करना, ना पंजाबी थमा देना, कम से कम उनको फिर बाद में तब थमा दिया जाए कि नहीं आप साथ चलो, नेक्स्ट कोई फ्यूचर के कोई जनाब रियल ख्वाब दिखाए जाए, कोई रियल उनको जनाब कोई प्लान दिए जाए कि हम आपको फला जगह एडजस्ट करेंगे, फला करेंगे। इस तरह की जो है वो कुछ टेक्निकलिटी है। अच्छा फयाज साहब, आपको लगता है कि आपको ये वैसे लगता है कि जो मुस्लिम लीग नून नारे के साथ आई नया कि जी काम को वोट दो और काम को इज्जत दो, और ये सारा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है आप लोगों के लिए? क्योंकि आपका तो यही मानना है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, प्रॉब्ली वो उस तरह से आवाम तक पहुंच नहीं पाती है जितना आपका ये कहना है कि पहले वाले पहुंचाते थे। आपको काम को इज्जत दो का मैं आपको बता दूं, 2008 से लेकर 2018 तक इनकी अपनी ऑडिटर जनरल की इनके दौरे हुकूमत की रिपोर्टों के मुताबिक 17,500 अरब रुपए की करप्शन और एम्बेजलमेंट है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है। ये काम है, काम को इज्जत दो। कि मैं एक और आपको मिसाल हुमा साहिबा आपके सामने रख देता हूँ। आपका ये जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है ना, इसका 1 महीने का जो खर्चा है ना वो 60 लाख रुपया है, 60 जिसको कहते हैं। और जिसका आमदन तो कितनी है 7 करोड़ रुपया, 60 करोड़ इसकी जनाब खर्चा है, 7 करोड़ 7 वो आपकी आमदन है। ये आपका जनाब वो खसारा है। फिर तकरीबन 7.5 अरब से लेके 8 अरब रुपया सूद की मद में और कर्जों की अदायगी में 30 अरब रुपया सालाना का व्हाइट एलिफेंट, ये काम है। दूसरी तरफ आप सरदार उस्मान बुज़दार साहब के प्रोजेक्ट देख लें लाहौर के अंदर ही, उनमें कोई आपको ऐसा प्रोजेक्ट नजर नहीं आएगा। दूसरी तरफ हमने के अंदर को हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं, का आपको ऐसा जना वो कॉस्ट बेनिफिट माइनस में नजर नहीं आएगा। तो ड्रामा था सारा। काम को इज्जत दो, इनका असल नारा ये करप्शन को इज्जत दो, किकबैक्स। इधर आप और हम बैठ के कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, लेकिन वो जो ट्रांसलेशन इनटू वोट्स होती है वो तो फिर आवाम को वो दैट मैटर्स। अब ये काम को इज्जत दो, ऑरेंज लाइन का आपने एग्जांपल दे दिया, फाइन वी गेट इट आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आवाम का क्या? उन्होंने तो वोट उधर ही जाके दिया ना। 102 सीटें मैंने आपके सामने रख दी 219 में से। वैसे पेशावर मेट्रो मुनाफे में नहीं, मैं आपको इतना खसारा नहीं है। अच्छा। ये जो खसारा मैंने आपके सामने रखा है, आप कंपैरिजन निकाल लो, ये खसारा नजर नहीं आएगा। ये पंजाबी कहते हैं हथों भी तो पलथों भी, ठीक है ना। वो ये तो यार ये साथ है यहाँ पे इन्होंने जितने प्रोजेक्ट लगाए हैं। हथों भी, अगला क्या था? हथों भी तो समझ आ गया, पलथों भी, ठीक है ना। पलथों भी समझ नहीं आया, मतलब हर तरफ से जनाब। अच्छा, हर तरफ से ऊपर डांस लग रही है, रियासत के ऊपर डांस लग रही है, ऊपर प्लेंटी लग रही है। सुबह सुबह ना पंजाबी के जबरदस्त मुहावरे सीखने के लिए हम आपको बुलाते हैं। कोई नई चीज ही सुनने को मिलती है, तो कुछ स्ट्रेटेजी चेंज हुई है फिर?
स्ट्रेटेजी चेंज होगी इंशाल्लाह। बलदियाती इलेक्शन में आपको इंतहाई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलें, इंतहाई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लुक फॉरवर्ड टू दैट जी। एज इन गुड लक टू डू यू। बहुत शुक्रिया आपका फयाजुल हसन चौहान साहब। शुक्रिया, थैंक यू। Why should we look forward to anything actually? We can just say good luck to anybody who was talking to us. अच्छा जी, ओके, सो देयर यू हैव इट। ये हम जरा समझना चाहते थे कि ये टेंशन में है कि नहीं है, लेकिन अपेरेंटली दे हैव एवरीथिंग रेडी। और अच्छा जी, कह दिया कि अगली बार एक और चेंज नजर आएगा। समझ में आया है, आई गई होगी, आई एम श्योर समझ में बात इनकी